जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को ठाकुर जी के एक बहुत ही दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री सखी चरण दास बाबा जी, जिन्होंने राधा कुंड पे रह के अद्भुत पद्धति से भजन किया। जो थे तो मणिपुर के, लेकिन ब्रज में आके दिव्य स्वरूप में भजन किया। लेकिन कहाँ तो मणिपुर और कहाँ ब्रज, इतनी दूर की यात्रा की कैसे कैसे पहुंचे यहाँ। तो कहा जाता है कि मणिपुर प्रांत के लोगों का ब्रज से एक बहुत विशेष संबंध होता है। राधा कुंड में बहुत दिनों तक मणिपुरिया महात्माओं की प्रधानता थी। आज भी यहाँ बहुत सारे मणिपुरिया महात्मा भजन करते हैं और इसका एक बहुत सुंदर इतिहास है। नरोत्तम ठाकुर महाशय के समय से मणिपुर के राजा प्रजा महाप्रभु संप्रदाय में दीक्षा लिए हुए थे, उनके अनुगत्य में थे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव का विस्तार किया था, उस समय मणिपुर के राजा थे श्री कुलचंद महाराज, जो कि गौड़ीय भक्त थे, निताई महाप्रभु की संप्रदाय के थे, उनके अनुगत थे, उनके आश्रित थे और वे बहुत पराक्रमी थे। आक्रमणकारी अंग्रेज सेना जितनी बार उन पे आक्रमण करती थी, वो मुंह तोड़ उन्हें जवाब देते थे, लेकिन अंत में उन्होंने छल कपट से इनको पराजित किया। वे जान गए कि ये राजा तो वैष्णव है और कोई भी वैष्णव हो वो गो भक्त तो अवश्य होता है, गो की महिमा तो बहुत है। तो वही उन्होंने किया। अब उन्हें पता था कि ये राजा वैष्णव है तो किसी भी परिस्थिति में गो हत्या तो नहीं करेगा, गो हत्या तो असंभव है उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने जब अंतिम युद्ध लड़ा तो गाय बछड़ों का समूह आगे कर दिया आपने और फिर राजा पे आक्रमण किया। अब राजा क्या करे, गो बछड़ों की हत्या तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और तब अंग्रेज उन्हें और उनके कर्मचारियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। अब राजा दिल्ली तो पहुंच गया। वहां राजा से पूछा गया कि कहाँ रहना पसंद करोगे आप, अब हमारे बंदी हो, हमारी शरण में हो आप, तो बताओ कहाँ रहना पसंद करोगे। तब तो उन्होंने सोचा जब कहीं रहना ही है तो दिल्ली में क्यों रहे, क्यों ना धामवास किया जाए। तो राजा ने कहा कि हमें राधा कुंड रहने की इच्छा है। और तब अंग्रेजों ने राधा कुंड में गोप कुआ के पास राजा के रहने के लिए एक मकान बनवा दिया और एक मंदिर का भी निर्माण करवा दिया। राजा अपने कर्मचारी के साथ वहीं रहने लगे और तभी से राधा कुंड मणिपुरी भक्तों के लिए भजन की प्रमुख स्थली बन गई। अब मणिपुर के जितने भक्त होते तो वहां जाके वो खूब भजन करते। उस समय तो मणिपुर के बहुत सारे परिवारों में ये प्रथा भी थी कि वे लोग 10-12 वर्ष की अवस्था में ही अपने बालकों का नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार में दीक्षा करवा दिया करते थे। छोटे छोटे बालक को ही दीक्षा प्रदान कर देते थे जिससे उनका जीवन सुधर सके। तो सखी चरण बाबा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विक्रमी संवत 1942 फाल्गुनी कृष्ण त्रयोदशी में उनका जन्म हुआ था। जब वे भी 12 वर्ष के थे, 10-12 वर्ष के, तो उनके माता पिता ने भी नरोत्तम ठाकुर महाशय के परिवार के किसी व्यक्ति से आपकी दीक्षा करवा दी थी। अब सबके साथ तो ये लौकिक घटना थी कि बच्चे इतने बड़े हों तो दीक्षा करवा दो, फिर घर में रहें, पढ़ाई आदि करें, संसार संभालें, वो सब ठीक है। लेकिन सखी चरण बाबा तो कुछ अलग थे। उनके लिए केवल एक लौकिक रीति नहीं थी दीक्षा लेना, अब उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तभी घर द्वार छोड़कर वृंदावन जाने का, भजन करने का निश्चय कर लिया था। ऐसी अद्भुत दीक्षा प्राप्त हुई थी उन्होंने। तो अब हर समय वे यही पद गाते, ठाकुर जी को बुलाते कि मैं कैसे अब यहाँ से छूटूं, कैसे वृंदावन जाके भजन करूं। तो एक पद वो बार बार गाते, कहते आर की ए मन दशा हब, सब झाड़ी वृंदावन जाप। आर कबे श्री रास मंडले, गड़ा गढ़ी दिव्य कुतुल हले। आर कबे गोवर्धन गिरी, देखिबे नैन युग भरी। श्यामा कुंडे राधा कुंडे स्नान, करी कबे जुड़ाब परान। आर कबे जमुना जले, मज्जन हईबे निर्मले। साधु संगे वृंदावन वास, नरोत्तम दास करे आश। ये पद वे हमेशा गाते रहते, अर्थात वे कहते कि हाय कब मेरी वो दशा होगी जब मैं सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चला जाऊंगा, कब रास मंडल में जाट के लोट पोट हुआ करूंगा, कब गिरि गोवर्धन जी के नयन भर के दर्शन करूंगा,
कब श्री श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान करके अपने प्राणों को शीतल करूंगा, कब यमुना जी में स्नान करके निर्मल हो जाऊंगा, कब साधु जनों के साथ श्री वृंदावन की वास की मेरी आशा पूर्ण होगी, कब मुझे वृंदावन वास मिलेगा। निरंतर इसी चिंतन में रहते कि कैसे और कब मुझे वृंदावन वास मिलेगा, वहाँ की रज मिलेगी, ठाकुर जी का दर्शन मिलेगा। तो हमेशा हर समय विह्वल रहते और यही पद गाते रहते, ठाकुर जी से प्रार्थना करते। और तभी से मन में ठान लिया कि जैसे भी हो वैराग्य आश्रम में प्रवेश करके मुझे वैराग्य का ही जीवन जीना है, वैराग्य का ही अभ्यास करना है, खूब भजन करना है। अब तो वे दिन प्रतिदिन अपना आहार कम करने लगे। ग्रंथ पाठ, सत्संग, कृष्ण लीला, कीर्तन आदि इन्हीं सब में उनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। तब तो एक दिन 35 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग करके चल ही पड़े। अभ्यास तो कब से कर ही रहे थे कि कल कम भोजन करे, भजन करे, लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में अब रुका नहीं गया। हृदय व्याकुल हो गया और तब सब कुछ छोड़ छाड़ कर राधा कुंड में जीव गोस्वामी जी के घेरे में रह के भजन करने को आ गए। विरक्त वेश ग्रहण करने के लिए अब सोचे कि किससे विरक्त वेश ग्रहण करें, कौन उपयुक्त गुरु होंगे, लेकिन समझ ही ना आए कि किसको गुरु स्वरूप में वर्णन करें। जब समझ ही ना आए तो दिन रात अब राधा रानी से प्रार्थना करें कि हम तो समझ नहीं पा रहे कौन हमारे लिए उपयुक्त गुरु होंगे, हम किन से दीक्षा लें, किन से वैराग्य वेश धारण करें, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करो, अब मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे बताओ कौन होंगे मेरे गुरुदेव। लेकिन बहुत समय व्यतीत होने पर भी राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया कि किन से दीक्षा लें। उनकी धारणा क्योंकि यही थी कि बिना वेश धारण किए भजन में उन्नति नहीं हो सकती। भजन में वृद्धि करनी है तो वेश धारण करना पड़ेगा, और भजन में यदि वृद्धि ही नहीं होगी तो इस जीवन का क्या लाभ। जीवन तो मिला ही भजन करने के लिए है, यदि हम वो ही नहीं कर पा रहे, उसमें वृद्धि नहीं कर पा रहे, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। तो इसीलिए जब राधा रानी ने उनके गुरु के संबंध में कि कौन गुरु होंगे कोई संकेत नहीं दिया, तब तो आपने निश्चय कर लिया कि मैं क्या करूं। अब जब कोई संकेत ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन गुरु होंगे, तो जीवन रखने का ही क्या फायदा। अब तो जीवन त्यागना ही उचित है, ऐसे जीवन का क्या लाभ। और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अनशन से ही जीवन की समाप्ति ठान ली उन्होंने। अन्न जल सबका त्याग कर दिया। 7 दिन बीत गए बिना अन्न जन लिए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, कृशकाय हो गया एकदम। मानसिक स्थिति भी ऐसी हो गई कि क्या निद्रा है क्या जागरण कुछ नहीं पता लगता, उन्हें सब एक जैसा ही लगता। उस समय कहना मुश्किल है कि राधा रानी ने जो कृपा की वो जागृत अवस्था में की या स्वप्न में, लेकिन कृपा अवश्य की। राधा रानी के दर्शन हुए उन्हें। राधा रानी ने दर्शन देके राधा कुंड में गोपीनाथ जी के मंदिर के सेवा अध्यक्ष श्री भगवान दास बाबा जी से कहा, उन्हें इशारा दिया कि आप होंगे इनके गुरु। और यहाँ सखी चरण बाबा को भी कहा कि आप भगवान दास बाबा जी से ही वेश धारण करो। अब ये आदेश पाकर तो अब बहुत प्रसन्न हो गए, तुरंत भागे हुए गए भगवान दास बाबा जी के पास और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, वेश ग्रहण कर लिया। लेकिन अब वेश ग्रहण करने के बाद आपने कहा कि अब अष्टकालीन भजन की शिक्षा दीजिए भगवान, जिससे दिन रात भजन में व्यतीत हो। तब तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे मंदिर की सेवा कार्य से अवकाश ही नहीं मिलता, तुम्हें भजन कैसे सिखाऊं, समय हो तभी तो कुछ सिखा पाऊं। ऐसा करो, खदीर वन चले जाओ खेरा, वहां पे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी में नरोत्तम दास महाराज जी और पिसाई की कदम खंडी में राधिका दास जी महाराज रहते हैं। ये दोनों ही नरोत्तम दास जी महाराज और राधिका दास जी महाराज उच्च कोटि के मणिपुरी संत हैं, बहुत भजनशील हैं। दोनों सिद्ध कृष्णदास बाबा की भजन शैली से ही भजन करते हैं। दोनों की दोनों एक प्राण दो देह के समान है। तुम इन दोनों से ही कृष्ण बाबा की गुटिका प्राप्त करो और उनकी भजन पद्धति के अनुसार भजन किया करो। तब तो आप बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो अच्छी बात है, कृष्णदास बाबा की गुटिका के अनुसार ही भजन पद्धति सीखूंगा और भजन करूंगा। तो अब बाबा ने ऐसे ही किया, पर उनसे भजन पद्धति सीखने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा आपको,
क्योंकि सखी चरण बाबा जी का नियम था कि वे रात को 2 बजे उठकर भजन करते थे और राधा कुंड से अपना आसन छोड़कर रात्रि में कहीं नहीं जाते थे। ये उनका संकल्प था कि रात्रि तो राधा कुंड पर ही व्यतीत करनी है। यदि दिन में कहीं सुबह कहीं जाना भी पड़ जाता था, जाते भी थे, तो ऐसे जाते थे कि रात्रि में वापस राधा कुंड आ जाए, संकल्प ना टूटे उनका। लेकिन समस्या ये कि उस समय राधा कुंड से खदीर वन जाने के लिए गांव-गांव से होते हुए 15-16 मील चक्कर लगाना पड़ता था और फिर खदीर वन से कदम कंटी और 2-3 मील आगे था। अब बाबा को इतनी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती थी और रात्रि होने से पहले वापस भी आना पड़ता था। लेकिन फिर भी जब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो इसी तरह से भजन करते थे और वहां जाके राधिका दास जी और नरोत्तम दास जी से सत्संग लिया करते थे। अब सखी चरण बाबा पैदल इतनी दूर दूर जाते थे, रात होने से पहले लौट आते थे और फिर भजन करते थे। लेकिन कभी कभी भजन करते करते रात में 2-3 बजे भी उन्हें उस गुटिका में कुछ संशय होने लगता था, तो वापस उनके स्थान पे जाते थे, फिर उनसे पूछते करते थे। उन्होंने सिद्ध बाबा की गुटिका कंठस्थ कर ली थी, याद कर ली थी, लेकिन जाने क्या था, उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि नरोत्तम दास जी के पास जो गुटिका है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ कमी है। तो अब सखी चरण दास बाबा शुद्ध गुटिका की खोज में लग गए कि कहाँ है वो शुद्ध गुटिका कृष्णदास बाबा की, जिससे हमें शुद्ध पद्धति पता चले भजन की। तो अब किसी से जब सबसे पूछते फिरे तो किसी ने उन्हें कहा कि काम्य वन में सिद्ध कृष्णदास बाबा के नाती चेला रहते हैं, उनके पास बहुत प्राचीन गुटिकाएं हैं, उनसे जाके पूछो। तब तो उन्होंने राधा कुंड से 26 मील दूर जाके कृष्णदास बाबा के नाती चेला से गुटिका प्राप्त करने का निवेदन किया और बहुत अच्छी गुटिका मांगी, खूब प्रार्थना आदि की बहुत अच्छी गुटिका के लिए, और कहा कि मैं आपको शीघ्र लौटा दूंगा गुटिका, कृपा कर मुझे दे दो। लेकिन उन्होंने कहा मैं ले जाने नहीं दूंगा ये गुटिका, तुम्हें यदि ये चाहिए तो यहीं बैठकर इसकी नकल करो, प्रतिलिपि करो और फिर ले जाओ। अब तो सखी चरण दास बाबा जी ने समझाया, कहा मेरा तो नियम है, रात्रि राधा कुंड पे ही बिताता हूँ, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता, किसी भी स्थान पे नहीं रह सकता मैं। तो आप तो करुणामयी है, कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, ऐसे कुछ कृपा कीजिए कि मेरा नियम भी निभ जाए और मुझे गुटिका भी मिल जाए। तब तो काम्य वन के बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, 2-3 दिन बाद आना, मैं स्वयं इसकी नकल करके तैयार रखूंगा, फिर तुम ले जाना। अब तो सखी चरण दास बाबा बहुत प्रसन्न, आ गए अपने स्थान पे और फिर 2-3 दिन बाद फिर एक लंबी यात्रा की गुटिका प्राप्त करने के लिए। पर गुटिका प्राप्त तो कर ली, फिर उन्हें उनमें संदेह होने लगा कि ये भी सर्वश्रेष्ठ गुटिका नहीं है। तुरंत वापस गए और उन्हें लौटाया। फिर उनसे बहुत अनुनय विनय किया, कहा इससे भी अच्छी गुटिका हो तो मुझे दे दो। फिर उन बाबा ने एक और अच्छी गुटिका दी, लेकिन आपने पढ़ी तो फिर आपको संतोष ना हुआ, फिर गए स्थान पे गुटिका वापस की और कहा इससे भी अच्छी कोई गुटिका दे दो। तब तो बाबा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें सबसे अच्छी प्रीति चाहिए ना, तो सबसे अच्छी प्रति मैं देता हूँ इसकी, क्योंकि तुम्हारे भाव से परिलक्षित होता है कि तुम्हारे हृदय में कितनी उत्कंठा है इसको प्राप्त करने की। लेकिन उन्होंने कहा ले तो जाओ, ये सर्वश्रेष्ठ गुटिका है, लेकिन 15 दिन के भीतर लौटा अवश्य देना। अब तो सखी चरण दास बाबा बहुत प्रसन्न और ले आए अपने स्थान पे गुटिका और 12 वर्ष के भीतर ही उसकी नकल की और लौट आए। बाबा का शरीर बहुत ही कृशकाय था, बहुत दुर्बल था, क्योंकि उनका नियम था केवल 7 घरों से ही मधुकरी मांगते थे और ब्रज की प्रथा थी जिसके अनुसार प्रत्येक घर में अगर कोई मधुकरी देगा तो रोटी का एक टूक ही देगा, और कोई कोई घर तो नहीं भी देता था। तो इसलिए बाबा बहुत कम भोजन करते थे। इतने दुर्बल शरीर से भी बाबा इतने दूर दूर की यात्रा किया करते थे, कभी खदीर वन की, कभी काम्य वन की, कितनी लंबी यात्रा करते थे। लेकिन फिर भी वहां से आते थे, नियम आदि करते थे, मधुकरी को जाते थे। देखा जाए तो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव भी नहीं है, और जिसका शरीर इतना दुर्बल उसके लिए तो बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन बाबा की भजन निष्ठा तो असाधारण थी, भक्ति तो असाधारण थी, जिसके बल से ये सब कर पाते थे बाबा।
और बाबा ने तो इतने कष्ट से अष्टकालीन लीला की गुटिका प्राप्त की थी, उसका संग्रह किया था। तो बड़े बड़े उत्साह में अष्टकालीन पद्धति से लीला स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते रहे। लेकिन मानसिक करते करते भी भारी सेवा की अवहेलना नहीं की उन्होंने। मणिपुर के श्री चूड़ाचांद जी ने राधा कुंड में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उस मंदिर की सारी सेवा भर आपको सौंप दी थी। लेकिन आप भी ऐसे दिव्य थे, विधिवत मंदिर की सब ठाकुर सेवा आदि किया करते थे, फिर मानसिक सेवा अपनी किया करते थे और बीच बीच में अपने शिक्षा गुरु के स्थान नरोत्तम दास जी और राधिका दास जी से सत्संग करने भी खदीर वन और कदम कंडी जाया करते थे। इस प्रकार आप भारी सेवा और अंतर सेवा में कोई भेद नहीं मानते थे, दोनों में बहुत प्रेम भाव से लगे रहते थे। पूरा जीवन भजन आनंद से परिपूर्ण था, उसी का अनुभव करते थे। लेकिन तभी ऐसे अद्भुत भजन के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिसका तो आप पे बहुत प्रभाव पड़ा। एक वज्राघात जैसा हुआ, जो कि था 1851 में भाद्र शुक्ल नवमी के दिन, जब उनके शिक्षा गुरु नरोत्तम दास बाबा अचानक नित्य लीला में प्रवेश कर गए। भौतिक देह का त्याग कर दिया उन्होंने। और ये बात सुनकर उनके अभिन्न अंग श्री राधिका दास बाबा उनकी देह से लिपट के बहुत रोए, रोते ही रहे और कहने लगे, हाय बंधु, तुम बिना बताए ही मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हारे बिना मैं इस शरीर को लेकर क्या करूंगा। अब उनके विरह में राधिका दास बाबा ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और 2 दिन बाद वे भी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। कितना बड़ा वज्रघात था, कितनी बड़ी चोट थी आपके हृदय पे ये कि अचानक दोनों ही शिक्षा गुरु भौतिक देह का त्याग करके चले गए। अत्यंत पीड़ा हुई, गुरु विरह में मानो उनका शरीर जला जा रहा था। लेकिन अब क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं स्वयं को, क्या होता है, ये सब हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।